अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक और कैंपेन क्रिएट करेंगे स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड की। तो देख लेते हैं सबसे पहले स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड किस तरह से शो होते हैं हमें अमेज़ॉन पर। तो यहाँ पर आपने कोई सा भी एक प्रोडक्ट लिख देना है, कीवर्ड लिख देना है। जैसे मैं बेड मैट्रेस लिख रही हूँ और इसको आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ से कोई सा भी एक आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपके पास जो शो हो रहा है ऐड, ये भी हमारा एक स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड है। ये भी एक स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड है जो आपको साइड में शो हो रहा है। ये जो नीचे बॉटम में शो हो रहा है ये भी आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड है। इस तरह से आपके पास स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड शो किए जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी किस तरह से रिफ़ाइन फ़िल्टर को यूज़ करते हुए हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। हमने आज की कैंपेन रिफ़ाइन फ़िल्टर के थ्रू करनी है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने सेलर सेंट्रल पर आ जाना है। सेलर सेंट्रल पर आने के बाद आपने एडवर्टाइजिंग पर क्लिक करना है, कैंपेन मैनेजर पर। फिर आपके पास 3 ऑप्शन शो होंगे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले। स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले को आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है आपका ब्रांड रजिस्टर होना, वरना आप सिर्फ स्पॉन्सर प्रोडक्ट यूज़ कर पाएंगे। स्पॉन्सर डिस्प्ले पे कंटिन्यू कर देना है एंड देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने अपने कैंपेन का नाम लिख देना है यहाँ पे, जैसे कि स्पॉन्सर डिस्प्ले। मैं यहाँ पे स्पॉन्सर डिस्प्ले 2 कर रही हूँ क्योंकि मैं सेकंड कैंपेन बना रही हूँ, इसलिए मुझे पता होना चाहिए, डिफरेंस करने में इजी होगा। तो की रिंग में यहाँ पे लिख रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं एंड डेट सेलेक्ट कर लूँगी अपनी इस कैंपेन की एंड देन डेली का बजट मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं 50 पाउंड दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह से करके फिर आपने कैंपेन नेम सेम कॉपी करना है ऐड ग्रुप नेम में, फिर यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है एंड देन इसके बाद आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। मतलब आपने प्रोडक्ट सर्च कर लेना है अपना जो जिसके ऊपर, जैसे कि मैं की रिंग पे बना रही हूँ, और इसको आपने ऐड कर देना है इस तरह से करके। एंड देन इसके बाद आपने फर्दर नीचे जाना है। तो टारगेटिंग में हमारे पास 2 तरह की टारगेटिंग है, प्रोडक्ट टारगेटिंग और ऑडियंसेस। तो प्रोडक्ट टारगेटिंग हम यूज़ कर रहे हैं। और फिर बिड ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइज़ फॉर रीच, ऑप्टिमाइज़ फॉर पेज विजिट एंड ऑप्टिमाइज़ फॉर कन्वर्जन। तो हम ऑप्टिमाइज़ फॉर पेज विजिट यूज़ कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट बिड हम अपनी यहाँ पे 5 पाउंड सेलेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। एंड देन इसके बाद आपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर ऐड और रिफ़ाइन कर लेना है। आपको सजेस्ट भी की जाती हैं, तो इस तरह से करके हम यहाँ से अपनी कैटेगरीज़ इजीली चूज़ कर सकते हैं और इसको हम रिफ़ाइन करेंगे। अब रिफ़ाइन में हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा ये ऐड वहाँ पर शो हो जहाँ पर हमारी रेटिंग कितनी होनी चाहिए। हम रिव्यू स्टार रेटिंग यहाँ पर रिफ़ाइन फ़िल्टर के थ्रू बता रहे हैं इन्हें। यहाँ पे 0 to 5 हमें दी गई है, तो हम कम कर देते हैं इसको। हम चाह रहे हैं कि 3 स्टार रेटिंग में हमारा ये स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड शो हो, जहाँ पर 3 स्टार रेटिंग से कम के अंदर अंदर हमारा ये ऐड शो होना चाहिए, जिस प्रोडक्ट की भी 3 स्टार रेटिंग्स हैं, ठीक है। वहाँ पे ये आपका ऐड शो होगा। अदरवाइज़ 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग्स में आपका जो भी प्रोडक्ट लाई कर रहा होगा वहाँ पर नहीं होगा। तो इसको इस तरह से करके आपने ऐड कर देना है। एंड देन आपने एक और हम रिफ़ाइन का फ़िल्टर एक और कैटेगरीज़ में यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या कर देना है, प्राइस रेंज बता देनी है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज़ आपकी किसी प्रोडक्ट की 800 पाउंड प्राइस है, तो हम थोड़ी सी बढ़ा के कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मिनिमम प्राइस लिख रही हूँ अपने इस प्रोडक्ट की
812 इस तरह से करके आपने कर देना है। और मैक्सिमम इसकी कर देनी है, मैक्सिमम कहाँ तक, मतलब मैक्सिमम 2000 पाउंड तक हम कर लेते हैं इस तरह से करके। तो हमने एक प्राइस रेंज का भी फ़िल्टर ऐड कर दिया है कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ पे ये शो होगी, 812 पाउंड से लेकर 200 पाउंड तक। और रिव्यू स्टार रेटिंग बेशक 5 स्टार हो, इस तरह से करके हमने ऐड कर देना है। एंड देन ये इस तरह से हमारे पास ऐड हो गई हैं। देन इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का आएगा, कस्टमाइज योर क्रिएटिव में आपके पास ऐड अ लोगो एंड हेडलाइन। ब्रांड लोगो आपका शो होगा, यहाँ पे ब्रांड का लोगो आ जाएगा। एंड देन इसके बाद हेडलाइन आपके पास शो हो जाएगी, छोटा सा कुछ भी लिखा हुआ। इसका भी मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारे पास अमेज़ॉन पर ये शो हो रहे होते हैं, ब्रांड लोगो और हेडलाइन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इसका ब्रांड है। एंड देन इसके बाद ये हमारे पास हेडलाइन है इसकी, और ये इस तरह से हमारे पास शो होगा अगर हम ब्रांड लोगो वाला सेलेक्ट करते हैं। तो फर्दर देख लेते हैं हम, यहाँ पे देख लें आप, तो इस तरह से करके शो होगा। फर्दर है हमारे पास यहाँ पे ऐड अ कस्टमाइज इमेज, तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो जाएगी, सिर्फ इमेज की फॉर्म में आ रहा होगा, जैसे मैंने मैट्रेस में आपको साइड पे दिखाया था, सिर्फ इमेज शो हो रही होगी। फर्दर ऊपर देख लें ऐड प्रीव्यू में अमेज़ॉन प्रोडक्ट पेज राइट में इस तरह से शो होगा। मिडल में आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। फिर इसके बाद मोबाइल लीडर बोर्ड में हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। फिर इसके बाद लीडर बोर्ड में इस तरह की आ जाएगी। बिल बोर्ड में कुछ इस तरह का शो होगा आपको। तो ये ऐड प्रीव्यू करके आप इजीली देख सकते हैं। एंड देन आपने अपनी कैंपेन को लॉन्च कर देना है। तो ये थी हमारी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड से रिलेटेड आज की एक और कैंपेन जो हमने क्रिएट की है इस वीडियो में, जिसके अंदर हमने रिफाइंड फ़िल्टर यूज़ किया है। तो उम्मीद है आपको ये भी एक तरीका, एक टेक्निक समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।